है, आपसे नहीं। आप तो भगवान के बनाए हुए इंसान हो, मेरे अंदर बैठा हुआ आपके अंदर भी है, मैं आपसे नफरत नहीं करता। मगर रावण ने कहा कि ऐसे लोग भजन नहीं कर सकते और मैंने ऐसा किया, मैं अब नहीं कर सकता। एक काम करूं, भगवान की पत्नी को ले आऊं तो मेरी वजह से मेरा गांव बिगड़ गया, मेरा परिवार बिगड़ गया, मेरे पड़ोसी बिगड़ गए, मेरे बच्चे, रावण के बच्चे भी पीते थे, उसके भाई कुटुंब कबीला। जब राजा ये करता है तो और कौन करेगा। हमारे गुजरात में आपको शराब की दुकान नहीं मिलेगी साहब, कहीं कहीं मीट की दुकान आपको शहर में नहीं दिखेगी साहब। तभी तो द्वारका वाला वहां बैठा है। सुख के तो कोई भी कर लो, कौन रोकता है आपको। राजा अगर प्रजा का भला चाहता है तो ऐसा नहीं होने देता। परीक्षित ने कहा कलयुग को, तो मेरे राज्य में नहीं रह सकता, मैं तुम्हें मार दूंगा। कलयुग ने कहा रहने का स्थान बताओ, तो उसने कहा शराब पीते हो, मांस खाते हो, जुआ खेलते हो, पराई स्त्री के संग में नाचता कूदता उसके घर में रहना। अब पढ़िए भागवत साहब, अब मुझसे नफरत मत कीजिएगा। आपने मुझे बुलाया कथा करने के लिए, अगर इसमें लिखा है और नहीं बोलूंगा तो मुझे पाप लगेगा साहब, इसलिए लिखा वो बोल रहा हूं। और कलयुग ने कहा कोई अच्छी स्थान दे दो, तो बोला जिसके घर में अनीति का धन हो उसके घर में रहो। कलयुग ने देखा परीक्षित के माथे पे जरासंध का मुंगट था, जो धर्म का, साधु ब्राह्मणों का धन था। साधु ब्राह्मणों का कभी धन लेना नहीं चाहिए, धर्म का फोकट में खाना नहीं चाहिए, साधु ब्राह्मण को सताना, कोई भी ब्राह्मण का कभी अपमान न कीजिए साहब। ब्राह्मण भगवान का मुख है। चंद्रमा मनसो जागतसु सूर्यो अजायत मुखार ब्रह्मो वस्तु। ब्राह्मण भगवान का मुख है, ब्राह्मण जगत का गुरु है, ब्राह्मण माने शिक्षक। अगर ब्राह्मण बिगड़ गया तो दुनिया का क्या होगा। द्रोणाचार्य ने हथियार उठाया, महाभारत हो गया। क्यों? उसको दूध न मिला अपने बेटे को पिलाने के लिए। ये जो देहरादून है ना, वो द्रोणाचार्य का बसाया हुआ नगर है। आगे चलिए, सहस्त्र धारा है, आज भी अस्वस्थता में वहां पूजा करने आता है, द्रोणेश्वर महादेव है। पांडवों को, कौरवों को वहां पढ़ाया गया है। और उस द्रोणाचार्य की पत्नी ने अपने बेटे अस्वस्थता को चावल को घोट कर पिला रही थी। द्रोणाचार्य ने कहा क्या कर रही है? बोले क्या करूं, ये बच्चा दूध मांग रहा है, मेरे स्तन में दूध नहीं है, मेरे आंचल में। अरे आपका मित्र है द्रुपद, तुम जाओ। और द्रोणाचार्य सभा के अंदर आता है, द्रुपद बैठा है, सत्संग चलता है। द्रोणा ने प्रणाम किया, मित्र द्रुपद मुझे पहचाना? आप और हम दोनों एक गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। आपने कहा था कि जब मैं राजा बनूं तब मेरे पास आना, जो मांगोगे से दूंगा। मैं कुछ मांगने नहीं आया, मेरा बच्चा दूध के लिए तरस रहा है, मुझे गाय दे दो। तू मेरा मित्र है इसलिए मैं आया हूं। तो ब्राह्मण कभी भीख नहीं मांगता। उस द्रुपद को अभिमान कितना आया, वो कहता है ओ भिखारी, गाय चाहिए तो ले जा, तुम मेरा मित्र कैसे बन सकता, मैं राजा और तुम मित्र। उसी टाइम द्रोणाचार्य ने हथियार उठा लिया और इस देश में महाभारत हो गया साहब। इसलिए ब्राह्मण का अपमान मत कीजिएगा। कैसा भी ब्राह्मण हो, जिसके गले में जनेऊ हो, अपमान न करो, ब्राह्मणों से काम न कराओ। कई लोग बोलते पंडित जी जरा ये ले आना, पाप लगेगा। महाभारत पढ़िए, भगवान ब्राह्मण बन के गए कर्ण के सामने और कहा तो बड़ा दानेश्वरी है, अब मुझे दान दे। कर्ण कहता है मेरा अंत समय आ गया, मेरे शरीर में खून नहीं है, मैं क्या दूं? बोले कुछ दे। तो कर्ण ने कहा सामने से पत्थर लाओ, मेरे मुंह में सोने का दांत निकाल दो। तो ब्राह्मण ने कहा कि क्या ब्राह्मण को काम करा के देगा? और कर्ण खड़ा नहीं हो सकता था, फिर भी घुटनों के बल से गया, पत्थर उठाया, तोड़ दिया। लो प्रभु, लो ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण के रूप में भगवान कहते हैं अरे खून वाला देगा, पानी से धोके दो। कर्ण ने कहा मेरे रथ में पानी पड़ा, ले आओ। भगवान ने कहा ब्राह्मण से काम कराएगा। फिर कर्ण खड़ा हुआ, पानी लाया, दांत को धो कर दिया। भगवान की आंखों में आंसू आ गया। मांगो मांगो, भगवान प्रकट हो गए। कर्ण ने कहा इस किस पाप की सजा है? बोले तुमने गुरु से धोखा किया, एक संत से विश्वासघात किया परशुराम के बाद, इसलिए तुम बेमौत मारा गया। तीसरा, एक महान सती को, द्रौपदी को लिए तुमने कौन से शब्द उच्चार किए, याद करो।
तीसरा, तुमने पापी को साथ दिया। ये कौरव हरामी लोग दूसरे का लेकर बैठे, उनको साथ दिया। मगर तेरी मां ऐसी थी, तेरी मां कोई पुण्यशाली है जिसकी वजह तुमने मेरा दर्शन किया। तब कर्ण कहता है मेरी मां कौन है बताओ। भगवान कृष्ण कहते तुम्हारी मां कुंता है। कर्ण ने कहा एक बार मुझे मिला दो। कुंता को बुलाया। कर्ण ने कहा मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था मां कि तूने मुझे जन्मते ही फेंक दिया। कुंता रो पड़ी, बेटे मैं कुंवारी थी, छोटी सी बच्ची थी, मेरे घर एक संत आया, 4 महीने मेरे घर रहा, मैंने उसके कपड़े धोए, बर्तन मांजे, सेवा की। जब महात्मा जाने लगा तो मुझे एक मंत्र दिया, बेटी इस मंत्र किसी के भी सामने खड़ी होके बोलोगी, वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा। बेटा मेरी 16 साल की उम्र हुई, अचानक मुझे याद आया कि बचपन में उस महात्मा ने मुझे मंत्र दिया था, सच्चा है या झूठा देखो तो सही। भगवान सूर्य सुबह सुबह में निकल रहे थे, मैंने उस मंत्र को बोला, सूर्य आए और तुझे मेरी गोद में डाल के चले गए। मेरी शादी नहीं हुई थी, दुनिया से डर गई, मैंने तुम्हें फेंक दिया, मुझे क्षमा कर दे। कर्ण बहुत रोया, मां जरा नजदीक आओ। मां के चरण छुए और मरते मरते इस आदमी ने बोला है, जननी जन भक्त या दाता सुर, नहीं तो रहना मांझनी, तेरा मत गुमाना नु रे जगदम्बा। हे मेरी जनेता, भगवान तुम्हें दूसरा जन्म स्त्री का दे तो कोई भक्त सिंह जैसे, कोई मंगल पांडे को, कोई भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे पुत्र को जन्म देना, नहीं तो बांझ रह जाना। ये कर्ण का शब्द है। भगवान रो पड़े, कुंता रो पड़ी। और उसी कुंता ने भी सुपाया। पांडु के साथ शादी हुई, पांडु ने एक अपराध किया संत का, संत ने साफ दिया कि जब भी तुम अपने पति को हाथ भी लगाओगे तो मारे जाओगे। और पांडु ने अपने भाई को सब छोड़कर जोशी मठ चलोगे बद्रीनाथ में, तो बीच में पांडु क्षेत्र आता है जहां पांडु ने तपस्या की, कुंता और माद्री के साथ रहता था। एक दिन रो पड़ा कुंता के सामने कि मैं ऐसे मरे जाऊंगा, मेरे बच्चे नहीं होंगे। तो कुंता ने बोला कि मैं छोटी थी, एक महात्मा ने मुझे मंत्र दिया है, आप कहो तो अजमाऊं। उसने ये नहीं कहा कि कुंवारी अवस्था मेरे जो बेटा मिला है, वो सुपाया। उसका परिणाम बहुत भयंकर निकला साहब। कर्ण बेमौत मारा गया। उस मां ने सुपाया तो अपने पुत्र वधु को इस आदमी ने क्या क्या नहीं किया पढ़ लीजिए साहब। भरी सभा में लाज लुटाई तो ये कुंता ने बात को सुपाई। अगर ये सुपाते नहीं तो कर्ण कौरवों को साथ नहीं देता, और कौरवों को साथ नहीं देता तो मां द्रौपदी की लाज कोई लूट नहीं सकता था साहब। और वही कुंता ने कहा तो पांडु ने कहा जल्दी करो। तो कुंता ने कहा बोलो किसको बुलाओ? बोले यमराज को बुलाओ जो सारी दुनिया को मौत का दंड देता है, बुलाओ। और उसी मंत्र को बोला तो यमराज भी कांपता हुआ आया और कहा मांगो मांगो। कुंता ने कहा तेरा पुत्र मिले, और वही यमराज धर्मराज बन गया साहब। ये भारत की नारी में ताकत है। पांडु नाचने लगा और बोला और मेरे जो बच्चा चाहिए। तो कुंता ने कहा किसको बुलाओ? बोले वायु को बुलाओ। वायु को कोई नहीं पकड़ सकता, दुनिया में कोई ऐसा नहीं हुआ। कुंता ने वायु को बुलाया तो वायु देवता आ गए और भीम को देकर चले गए। वायुदेव भीम बन गए। फिर कहा कि देवता के राजा इंद्र को मैं बेटा बनाना चाहता हूं। फिर मंत्र बोले तो इंद्र भी अर्जुन बन के आ गया साहब। फिर माधवी ने कहा बहन तेरे तो 3 बेटे हो गए, मैं भी तेरी बहन हूं, मेरा पति एक है, हम दोनों एक ही है। तो मेरी मां समान है, मेरी बड़ी बहन है, मुझे दो। तो माधवी को कुंता ने मंत्र दिया कि तुम एक ही बार पढ़ सकती है। और जो एक बार पढ़ने गई तो देवता के 2 डॉक्टर है अश्विनी कुमार, दोनों आए और नकुल सहदेव देके चले गए साहब। ये कथा है आप। और वही भगवान राम लक्ष्मण जानकी के साथ रहते हैं। रावण मारिस के पास आता है, मारिस उसका मामा है। मारिस को बोलता है तो मायावी मृग बन जा। मारिस ने कहा क्यों? बोले मुझे राम की पत्नी सीता को। जहां राम बोला तो मारिस को भूखा रह गया। रावण घर लौट जाओ, तुमने राम को देखा है? बोले नहीं मैंने देखा है, जब बचपन में मुझे बाण मारा था 400 माइल दूर पड़ गया, अभी तो युवान हो गए, मार डालेंगे, तुम जा। रावण ने कहा मेरी बात को नहीं माना तो मैं तुमको मार डालूंगा।
तो मारीच ने सोचा इस पापी के हाथ से मरना, राम के हाथ से न मरूं। वो मृग बन गया सोने का। जानकी ने राम को बोला ले आओ। राम लेने गए, मारीच को मारते भगवान ने बाण छोड़ा, मरते मरते हाँ लक्ष्मण बोला। माँ जानकी ने सुना, लक्ष्मण को जबरदस्ती भेजा। लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा छोड़कर गए। रावण आता है साधु के रूप में, भिक्षान देही। जगदम्बा भिक्षा लेने गई तो रावण को याद आया कि अगर मैं साधु के वेश में इस भगवे के कपड़े में अगर इसको ले जाऊंगा तो दुनिया संतों को मानेगी नहीं। इसलिए रावण ने बुद्धि दौड़ाई। जब जगदम्बा भिक्षा लेकर आई तो अपना रूप दिखाया, मैं साधु नहीं हूं, मैं तो लंकापति रावण हूं। उसी टाइम जानकी ने लक्ष्मण राम को पुकारा। जब आदमी कोई गलती करता है, अपराध करता है, उसको कोई नहीं बचा सकता। रावण अपने विमान में बैठकर ले गया। जटायु ने खूब लड़ाई की, कामयाब न हुआ और रावण लंका में माता जी को अशोक वाटिका मार के अपने घर गया। राम लक्ष्मण खोजते खोजते सबरी के आश्रम आए। सबरी ने भगवान को जूठे बेर खिलाए, भगवान की स्तुति की। भगवान जाने लगे तो सबरी ने कहा मेरा उद्धार करो। तुम्हारी भक्ति करनी हो, तुम्हारी भक्ति करनी हो तो क्या करना चाहिए? तो भगवान राम कहते हैं प्रथम करहु संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ओ गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति ध्यान दे के सुनिएगा। चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट त्यज। ओ पंच भजन जो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम डढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम डढ़ विश्वासा। सदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरत ध्यान दे के सुनिए साहब। धर्मा। ओ षठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। ओ सातम सहित अधिक कामों से अधिक संत करि लेखा। भगवान बोले तव सम मोहि मई जग देखा, मोते अधिक संत। अर लेखा। ओ अष्टम जता लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। आठम जथालाप संतोषा, भगवान बोले सपने नहीं देखई पर नवम सरल सब संशयहीना। मम भरोसे ही हर्षन दीना। ए सबरी सरल सब सल सलहीना, मम भरोसे ही ओ कहे रघुपति सुनु भामनी बाता, मानहु एक भगति करना। कहे रघुपति भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, परिजन गुण चतुराई। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कहे रघुपति सुनु भामनी बाता, मानहु एक भगति कर, मानहु एक भगति कर, मानहु एक। भगति करना। ध्यान से सुनिए, इसमें एक भी पैसे का खर्च नहीं है। गरीब का गरीब आदमी कर सकते जितने बैठे हो। भगवान की भक्ति की पहली सीढ़ी है संतों का संग। कोई सज्जन आदमी का संग करो साहब, जीवन सुधरे। दूसरी भक्ति भगवान की कथा। ये राम बोले, मैं नहीं बोल रहा हूं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा सुनो। तीसरी गंती भक्ति तुम्हारे गुरु की सेवा। सेवा माने पाव दबाना नहीं, दबाओ तो आपका उपकार। कई लोग तो गला दबा देते हैं। इसलिए तीसरी भक्ति गुरु की सेवा माने वो कहे ऐसा करो। मैं 7 दिन से चिल्ला रहा हूं, अच्छा जीवन जीवो,